नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीट और जेईई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों, नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा करवाई जाए या फिर ना करवाई जाए, दोनों के अलग अलग जोखिम हैं। दोस्तों, आज का समय जीवन और शिक्षा की अग्नि परीक्षा का समय है। दोस्तों, इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षाओं का मुद्दा है वो आजकल बहुत ही चर्चा में है। जून 2020 में होने वाली जेईई मेंस और नीट की 2020 की जो परीक्षाएं थी वो कोरोना के चलते आगे बढ़ गई और उसके प्रकोप के कारण स्थगित होती रही हैं। पहले भी कई बार ये स्थगन हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए है उसके द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जेईई मेंस की परीक्षाएं 1 से लेकर 6 सितंबर तक करवाई जाएंगी और नीट 2020 की जो परीक्षाएं हैं वो 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इन परीक्षाओं का स्थगन करने के लिए कुछ विद्यार्थी और उनके परिजन लगातार सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 17 अगस्त के जो उसने फैसले सुनाए हैं उसमें उसने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दोस्तों, इससे जाहिर है कि इन दोनों परीक्षाओं का हमारी शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा महत्व है। हर जो मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर किसी के लोग, हर जितने भी हमारे समाज में लोग हैं उनके वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे नीट और आईआईटी में सफल हों और एक अच्छी सामाजिक जो हैसियत है उसको प्राप्त करने के लिए नीट और आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अहम माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि जेईई मेंस परीक्षा के द्वारा जो आईआईटी और एनआईटी संस्थानों में और नीट के द्वारा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में जो प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता है उसके लिए ये परीक्षा काफ़ी अहम हो जाती है। दोस्तों, देश के लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और अपनी सफलता की आशा करते हैं और एक सुखद भविष्य के लिए भी वो इस परीक्षा में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, लाखों जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने बच्चों को दाखिला कराने के लिए इन नामचीन संस्थानों में दाखिला पाने का सपना देखते हैं, क्योंकि इन संस्थानों में दाखिल होने का मतलब है भविष्य में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसर को प्राप्त करना। भविष्य में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इस एग्ज़ाम के बदौलत लोग ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, आज भारत और भारत के बाहर ऐसे हजारों उद्यमी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे हजारों सीईओ देखने के लिए मिल जाएंगे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में, जहां पे कि जो कि अरबपति भी बन चुके हैं, कई खास मुकामों को हासिल कर चुके हैं। ऐसे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आईआईटी और एनआईटी के पूर्व छात्र रहे हैं, जो कि एनआईटी और आईआईटी से पढ़ के निकले हैं। ऐसे छात्रों ने कई मुकामों को हासिल किया है। हमारे जो गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई, वो भी आईआईटी के छात्र रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में आईआईटी, एनआईटी, एम्स और आईआईएम ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जिनमें पढ़कर कोई भी आसमान को चूमती हुई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। दोस्तों, ये हमारे देश के ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर अगर आपको एक बार दाखिला मिल गया तो फिर आपकी जो भविष्य की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ब्राइट हो जाती हैं। दोस्तों, जेईई मेंस परीक्षा में 9.5 लाख और नीट 2020 की परीक्षा में 15.5 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं और परीक्षाओं को अगर फिर से स्थगित करा दिया जाए तो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इसको स्थगन कराने के लिए ये तर्क दे रहे हैं वो लोग कि कोविड-19 के प्रकोप अपने सबसे चरम पर है। दोस्तों, उनका भी कहना सही है कि आज कोविड-19 के प्रतिदिन 70 से लेकर 75 हज़ार केस प्रतिदिन निकल रहे हैं। दोस्तों, कुल संक्रमित लोगों की तादाद भी जो है वो 32 लाख से ऊपर चली गई है। जो अभिभावक, जो परिजन इस परीक्षा का ना कराने के लिए कह रहे हैं, उनको कराने का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमारे देश में जो कुल संक्रमित है उनकी संख्या 32 लाख तक पहुंच गई है और जो हमारे विद्यार्थी हैं, करीब 25 लाख विद्यार्थी हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके अभिभावकों को और उनके विद्यार्थियों को भी जान का खतरा बना रहेगा।
परीक्षाओं का विरोध करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के 11 राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। ऐसा हम सब देख रहे हैं, जिसमें कि सैकड़ों लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम 11 राज्य जो जिनमें बाढ़ आई हुई है, जैसे कि बिहार हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां पे भयंकर बाढ़ आई हुई है, वहां पे परीक्षार्थियों को घर से निकलकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक बार मान लीजिए कि वो परीक्षा से निकल भी गए परीक्षा देने के लिए, लेकिन एक बार जब वो सेंटर पे पहुंचेंगे कैसे? ना कोई गाड़ियां चल रही हैं, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता है। अगर अपनी गाड़ियों से वो पहुंच भी गए तो ना कोई होटल खुले हुए हैं, वो रहेंगे कहाँ? तो ऐसी तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। और आज जब ये कोरोना का दौर चल रहा है तो लोग बाहर निकलने में डर भी रहे हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। दोस्तों, बिहार में तो केवल 2 ही सेंटर रखा गया है ये नीट परीक्षा का। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। जेईई मेंस और जो नीट 2020 की परीक्षाओं का विरोध करने वाले विद्यार्थियों ने पिछले सप्ताह ट्विटर पर कई हैशटैग चलाए हैं और इन हैशटैगों पर वो पोस्टपोन जी-नेट अभियान भी चलाया है, जिस पर लाखों ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। दोस्तों, ट्विटर पर लाखों पोस्ट चलाए जाने और हमारे राजनेताओं का ध्यान भी उस पर गया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी नीट और जेईई मेंस का एग्जाम ना कराने के लिए सरकार के पास भी गई हैं और कांग्रेस से लेकर कांग्रेस सहित अनेक दल और मुख्यमंत्री इस नीट परीक्षा को ना कराए जाने के लिए एकजुट हो गई हैं। और दोस्तों, स्वीडन की जो पर्यावरणविद हैं युवनेत्री ग्रेटा थुनबर्ग भी इस परीक्षा के स्थगन के लिए समर्थन अपना दे चुकी हैं। यानी कि ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। जो स्वीडन की पर्यावरणविद हैं युवनेत्री ग्रेटा थुनबर्ग, उन्होंने भी इसको ना कराया जाए ये एग्ज़ाम, इसके लिए अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि इन परीक्षाओं के स्थगन का समर्थन नहीं करता है। उनको लगता है कि अगर इस परीक्षाओं का स्थगन कर दिया गया तो बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जो कि उनके जीवन में काफ़ी मायने रखता है और उनके लिए काफ़ी कीमती है। उनका कहना है कि कोविड-19 का खतरा तो हाल फिलहाल जाने वाला है नहीं। ये आज WHO भी कह चुका है कि इसके साथ, कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। तो फिर परीक्षाओं को हम कब तक टालते रहेंगे? क्या संक्रमण के खतरे से बचने के लिए विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा? जो परीक्षाएं जून या जुलाई में होती थी, अगर सितंबर 2020 में भी नहीं होती हैं तो IIT, NIT और मेडिकल कॉलेजों का नया सत्र 2020 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। नवंबर 2020 से पहले ये सत्र शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है। दोस्तों, उनका कहना यह है, जो अभिभावक हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, कि अगर ये परीक्षाएं 2 माह के लिए फिर से स्थगित कर दी जाती हैं तो क्या गारंटी है कि नवंबर 2020 तक कोविड-19 का जो स्थिति है वो आज से बेहतर रहेगा? कहीं आज से उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाए। अभी तो कम से कम लोग ठीक हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि आप कोविड के चलते बच्चों के भविष्य को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, अंधेरे में नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों, किंतु केंद्र सरकार के सामने ये एक दुविधा का प्रश्न है कि जेईई मेंस और नीट 2020 की परीक्षाओं को लेकर चल रही रस्साकसी, जो अभी रस्साकसी चल रही है, वो हमारी हमारी मनोस्थिति, हमारे सोचने के तरीके और भविष्य के प्रति बढ़ रही आशंकाओं का एक लक्षण है। दोस्तों, हम भविष्य के प्रति बहुत ही आशंकित हो गए हैं कोरोना के इस दौर में, जिसे इस कोरोना ने पैदा किया है। शायद हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कोविड-19 की स्थिति आज ज़्यादा खतरनाक है या फिर भविष्य में ये और ज़्यादा खतरनाक होगी। इसके बारे में हम दुविधा की स्थिति में। दोस्तों, इस वैश्विक कोरोना महामारी ने सभी नीति निर्माताओं, राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और व्यवसाय जगत के नेताओं को भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करने या फिर स्पष्ट पूर्वानुमान लगाने के मामले में काफ़ी लाचार कर दिया है। कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमें इसी तरह कोरोना के साथ जीना सीखना होगा या फिर कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जो कोरोना को जड़ मूल से खत्म कर देगी, जैसे कि पोलियो और भी काफ़ी बीमारियों के बारे में हुआ है। तो दोस्तों, अभी कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है। परीक्षा स्थगन की मांग करने वाले लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद 2 महीने के बाद कोविड-19 की स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, तो वे लोग करियर और जिंदगी के बीच अपनी जिंदगी को चुन रहे हैं।
दोस्तों उनके लिए करियर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए उनकी अपनी ज़िंदगी ज़्यादा महत्व रखती है। हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी प्रवेश परीक्षाएं करा रहे हैं। दोस्तों तो ये कैसे हो पा रहा है, हम थोड़ा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों दुनिया के सभी देशों में नामी गिरामी संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं कि हमारे देश में ही नीट या फिर आईआईटी लेवल की परीक्षाएं नहीं होती हैं। हर देश, जितने भी बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे बड़े बड़े नामी जो संस्थान हैं उनमें प्रवेश परीक्षाएं, उनमें प्रवेश करने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। तो चीन जहाँ से कि कोरोना का उत्पत्ति हुई है, वहाँ पे भी वहाँ की संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए वहाँ पे एक सेंट्रल एग्ज़ाम लिया जाता है जिसका नाम है गोवा परीक्षा के इस वर्ष के अनुभव चीन के वहाँ के जो उन्होंने चीन ने भी गोवा परीक्षा का आयोजन किया है। तो वहाँ से जो भी जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि वहाँ पे भी कुछ मुश्किलें जो भारत में जो अभी सामने आ रही हैं वैसी मुश्किलें चाइना में भी सामने आई थी। तो वहाँ के चाइना ने इसका समाधान ढूंढा और इस साल चीन की जो बहुचर्चित गोवा परीक्षा है वहाँ पे 8 से 9 जुलाई के बीच संपन्न हो चुकी हैं, जहाँ पे करीब चाइना में, भारत में तो केवल 15 लाख लोग बच्चे अभी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। चाइना में तो 1 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थी गोवा परीक्षा में बैठे थे। तो दोस्तों इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 10 गुना से भी ज़्यादा परीक्षार्थी भारत से वहाँ पे इस गोवा परीक्षा को दिए हैं और वो भी जुलाई में। दोस्तों उन दिनों चीन में कोविड की स्थिति भारत की जो आज की स्थिति है उससे थोड़ी बेहतर थी वहाँ पे, इसलिए वो लोग इस परीक्षा को करवा पाए। फिर भी चीन ने इस परीक्षा के लिए भारी तैयारियां की थी और कई विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए थे वहाँ के जो परिजन हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी और परीक्षा लेने वाले आयोजकों के लिए भी। दोस्तों चीन में जो गोवा के लिए जो भी उल्लेखनीय तैयारी की थी उनमें सभी 1 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य पर परीक्षा तिथि से 2 सप्ताह पूर्व तक नजर रखने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त किए थे चाइना ने। दोस्तों आप सोच सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थी और उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण 2 हफ्ते पूर्व ही शुरू हो गया था और उनके स्वास्थ्य के निरीक्षण के लिए निरीक्षक रखे गए थे चाइना में। चीन में बाकी सब वही तरीके अपनाए गए थे जो कि भारत में अपनाए जा रहे हैं या फिर अपनाए जाने हैं, वही तरीके चाइना ने भी अपनाया था। तो इसका मतलब ये है कि करियर और जीवन दोनों को बचाते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से परीक्षाओं का संचालन कराना मुमकिन भी है और कई तरह के काम तो हो भी रहे हैं। दोस्तों पूरा देश खुल चुका है और कोई भी कार्य रुका नहीं है, हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं, बैंकर्स कार्य कर रहे हैं, जितने भी जो सेवाएं हैं जिनकी ज़रूरत लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है वो लोग तो काम कर ही रहे हैं। तो शिक्षा को क्यों वंचित रखा जाए। युवा छात्रों के करियर और जीवन को बचाने की दुविधा हमारे सामने खड़ी है। हम दोनों को बचा सकते हैं और दोनों को बचाएंगे भी। दोस्तों आज के हालात में करियर से ज़्यादा जीवन को बचाने की चिंता करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जीवन की चिंता ना की जाए, लेकिन दोस्तों जीवन और शिक्षा इन दोनों के बीच हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार कोई भी फैसला करे, जोखिम हर हाल में है। एग्ज़ाम अगर आप ले रहे हैं तो भी जोखिम है, एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, घर में बैठे बैठे भी लोगों को हो जा रहा है कोरोना, तो जोखिम दोनों चीज़ में है। तो दोस्तों लोग राजनीतिक नफ़ा नुकसान भी देख रहे हैं, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य की बात की जाए तो एग्ज़ाम लेना चाहिए और अगर हम बेसिक सुरक्षा के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसको पालन करें तो उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम आसानी से एग्ज़ाम ले सकते हैं और बच्चों के भविष्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम ना हो, तो अपनी राय आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।